आज हम लोग बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि अन्य साझेदार इसके लिए अपनी इजाज़त ना दे दे। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। आइए देखते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। According to Indian Partnership Act, a new partner can be admitted into the firm with the consent of all the existing partner unless otherwise agreed upon। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक अन्य साझेदार इसके लिए अपनी इजाज़त ना दे दें। रीजन फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आइए समझते हैं कि एक नए पार्टनर के एडमिशन का क्या क्या प्रमुख कारण हो सकता है। मोर कैपिटल, कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, टू इंक्रीज गुडविल एंड रेपुटेशन, टू इनकरेज एबल एम्प्लॉय, टू फिनिश बिजनेस कंपटीशन। मोर कैपिटल, कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, to increase goodwill and reputation, to encourage able employee, to finish business competition। एक नए पार्टनर के एडमिशन के मुख्य कारण। मोर कैपिटल, जब बिजनेस के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बिजनेस को मैनेज तथा चलाने के लिए योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। टू इंक्रीज गुडविल एंड रेपुटेशन, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को पार्टनर बनाकर बिजनेस के गुडविल को बढ़ाने के लिए। टू इनकरेज एबल एम्प्लॉय, किसी कुशल कर्मचारी को पार्टनर बनाकर उसकी योग्यता का लाभ उठाने के लिए। टू फिनिश बिजनेस कंपटीशन, बिजनेस कंपटीशन को समाप्त करने के लिए। ये कुछ मुख्य कारण थे किसी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। आइए अब हम लोग समझते हैं किसी नए पार्टनर के एडमिशन होने पर हमें बहुत सारा एडजस्टमेंट की आवश्यकता होता है। इनमें से कुछ एडजस्टमेंट इस प्रकार है।
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, revaluation of assets and reassessment of liabilities, revaluation of assets and reassessment of liabilities, distribution of accumulated profit, reserves, adjustment partners capital। एक नए पार्टनर के एडमिशन होने पर हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ एडजस्टमेंट इस प्रकार हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। किसी नए पार्टनर के एडमिशन होने पर हमें निम्न एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को 1 मानेंगे, न्यू पार्टनर के शेयर को नोट करेंगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। केस 1 व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रश्न बनाते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, शेयर गिवन टू सी, सी को कितना शेयर दिया गया है 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा 1 से, 1 1 जा 1, 5 माइनस 1 4/5। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट विल शेयर ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हेंस एज शेयर
ओल्ड रेशियो 3/5 इंटू 4/5, 12/25, 20 शेयर। ओल्ड रेशियो 2/5, 4/5, 2 4 8/25, सी शेयर, सी का शेयर दिया हुआ 1/5। यहां पर डिनोमिनेटर में 25 है तो इसको भी 25 करना पड़ेगा, तो 25 करने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/25 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी विल बी 12/25, 8/25, 5/25 is equal to 12, 8, 5।